नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। दोस्तों, कल निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है और एक्सपायरी पे बहुत जबरदस्त मूव भी आ सकते हैं और मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। फिलहाल मैं एक छोटा सा आपको लास्ट डे का एक सिनेरियो दिखाता हूं। मैंने जो एनालिसिस किया था उसमें आपको बताया था कि 25,958 का मेरा एक लेवल है। इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है बाजार तो फर्स्ट टारगेट मेरा जो मिलेगा मुझे लगभग 26-14 तक मिल सकता है। और आज आप देख सकते हो जो फर्स्ट स्विंग था इसका वो लगभग 26-14 का है। उसके बाद में मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर से वापस 26-14 पे जाके बंद हो गया है। अब आज की जो क्लोजिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है दोस्तों। क्यों हो चुकी है मैं आपको दिखाता हूं। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा, एक बार निफ्टी पहले भी ऐसे ही करके गई थी। 26,000 के ऊपर थोड़ी सस्टेन हुई थी, मतलब 26,030-35 के आसपास क्लोज हुई थी। और उसके दूसरे दिन मार्केट धड़ाधड़ नीचे आया था, कस के नीचे आया था, टिक ही नहीं पाया था। तो क्या अब फिर से मार्केट ऐसी संभावनाएं जता सकता है? क्या फिर से हमें 26,000 के ऊपर क्लोज होके ट्रैप कर सकता है? डेफिनेटली दोस्तों, मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। ठीक है, एक बार ग्लोबल मार्केट पे हल्की सी नजर घुमाई जाए कि चल क्या रहा है। देखो, इंडिया विक्स थोड़ा डाउन चल रहा है। अगर यहाँ पे मैं देखूं डाउ जोन्स, तो डाउ जोन्स नेगेटिव है, S&P भी थोड़ी नेगेटिव है, नेस्डेक थोड़ी सी पॉजिटिव है। और ये यूएस में फेड की जो रेट कट की खबरें अंट चल रही है उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। अगर बाहर के थोड़े और मार्केट देखें तो थोड़े से नेगेटिव दिख रहे हैं, इंडियन मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है। तो क्या हमारे मार्केट में एक खोखली हवा भरी जा रही है या इसको केवल 26,000 तक ले जाके सबको ट्रैप करके फिर नीचे आना है? इसके ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस शुरू करते हैं दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिए दोस्तों, अभी 26,000 के ऊपर जो क्लोज हुआ ना, इसमें आप 4 आवर टाइम फ्रेम से भी जाओगे तो भी आपको कैंडल से एकदम तेजी की बनती हुई नजर आएगी। कप एंड हैंडल पैटर्न लास्ट मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, वैसे के वैसे बना हुआ है। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि हाई टाइम फ्रेम पे ये एक कप एंड हैंडल भी है तो ये एक हेड एंड शोल्डर भी है। इसका ब्रेकआउट होना जरूरी है। अगर इसका ब्रेकआउट होके मार्केट सस्टेन होता है तो बहुत अच्छी रैली हमें तेजी की तरफ देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो, मुझे जो लगता है और जो मेरी एनालिसिस कहती है उसके अकॉर्डिंग कल अगर निफ्टी हल्की सी गैप अप हो जाए, गैप अप के साथ में अगर मार्केट वापस मान लो किसी भी एक रेंज में ओपन हो जाए और वापस आके रिटेस्ट करता है किस लेवल को, या तो अपने जो आज का जो क्लोजिंग है इसकी 26,013 है, हाई इसका जो था वो था 26,027 के आसपास। तो मैंने जो लेवल लगाया वो ये लगाया है कि 26,026 के लेवल को अगर निफ्टी कैसे भी टेस्ट कर ले। देखो, अगर गैप अप होके टेस्ट करती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां इस रेंज में ओपन होती है और फिर इसका ब्रेकआउट करके जाती है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टारगेट ओपन होगा वो होगा 26,071 का। और अगर ये लेवल मेरा क्रॉस कर लेती है निफ्टी 26,071 का, अब ये देखो कभी भी है ना, एक्स ऐसे ऐसे करके नहीं जाएगी, ये एक साथ कभी नहीं जाएगी। कोई सा भी मार्केट हो वो धीरे धीरे ही जाता है। तो इस लेवल को टेस्ट करता है 26,071 को और इसके बाद में निकलना चालू करता है। तो 26,099, आप इसको राउंड फिगर भी बोल सकते हैं, 100 भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि 99 ही बोले। अब अगर 26,100 के ऊपर निकल गई तो फिर देखो मुझे कहीं ना कहीं जो बाजार में अगला लेवल नजर आता है वो आता है 26,000 लगभग 208 तक का। ये टारगेट हमें नेक्स्ट नजर आ रहे हैं। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ इतनी तेजी के लिए, मैं इसका रीजन बताता हूँ आपको। देखो, निफ्टी के पैटर्न्स मैंने आपको बता दिए, एक बार नीचे के लेवल भी बता देता हूँ। क्योंकि हम जितने भी ट्रेडर है ना, हमें होना चाहिए न्यूट्रल। जो ट्रेडर न्यूट्रल है ना वो इस ट्रेडिंग की जंग में कहीं ना कहीं जीत हासिल कर सकता है। और जिसने अपने दिमाग में और अपने दिल में कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट तैयार कर लिया ना कि आज मुझे लग रहा है मार्केट तेजी ही करेगा, तो फिर वो गलत है। मुझे लग रहा है मार्केट मंदी ही करेगा तो फिर वो गलत है। वो आपको, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो इंट्राडे के हिसाब से ही सोचना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो 26,000 आपके लिए यूं मान के चलिए कि निफ्टी का ससुराल है, स्वर्ग जैसा लेवल है। यहाँ पे जितने भी लोग होंगे उनको एंट्री करनी होगी तो एंट्री करेंगे, एग्जिट होना होगा तो एग्जिट होंगे। क्योंकि स्विंग ट्रेडर्स क्या है, महीने 2 महीने की सोच के चलते हैं। आप और हम हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। अगर आप इसको देख रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो अब आपके लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और आपको रहना पड़ेगा न्यूट्रल।
आपको किसी तरह का व्यू नहीं रखना है कि तेजी ही करनी है या मंदी ही करनी है। दोस्तों आप जरूरी नहीं है मेरा वीडियो देखते होंगे, आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे और मेरे से भी एक बढ़िया, एक से बढ़कर एक एनालिसिस्ट यहाँ पे बैठे हैं। सो किसी के भी चक्कर में मत आना, आप ना मेरे चक्कर में भी मत आना। ऐसे नहीं है कि मैंने बोल दिया तेजी ही होगी, ना, गलत। कोई भगवान नहीं है इस बाजार में। तेजी की बोल के मंदी हो सकती है और मंदी की बोल के तेजी हो सकती है। सो मैं हमेशा मेरे वीडियोस में दो साइड लेवल रखता हूं। क्यों रखता हूं? क्योंकि मुझे ये लगता है कि भाई अगर मार्केट नीचे गिरा तो भी मैं काम कर पाऊं, ऊपर गया तो भी मैं काम कर पाऊं। हाँ, अगर नीचे जा रहा है तो लेवल चलेंगे एकदम डॉट टू डॉट, ऊपर जा रहा है तो भी लेवल चलेंगे डॉट टू डॉट। फर्क कितना है, अगर नीचे चलता है तो फिर हम डाउन साइड का व्यू रखते हैं, ऊपर चलता है तो तेजी का व्यू रख सकते हैं। 25,976 मेरा एक लेवल है कल के लिए। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो फिर मार्केट धीरे धीरे करता हुआ 25,920 तक और 25,920 से 25,871 तक। अब आप देखो यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है इस कैंडल में, एक खतरनाक बाइंग आई हुई है। या तो ये लोग अपनी पोजीशन को एक साथ स्क्वायर ऑफ कर दें, अगर ये एक साथ कर दें तो भाई साहब फिर 25,785 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में। लेकिन देखो ये एक साथ स्क्वायर ऑफ करेंगे तब, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे करेंगे ना तो फिर कुछ नहीं होगा। दोस्तों अब एक चीज और है, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि एफआईज लगातार सेल पे सेल कर रहे हैं। मतलब इन्होंने तो मार्केट को बेचने की कसम ही खा ली है एकदम। इन्होंने तो रेड कारपेट बिछा के चलना चालू कर दिया है और हमारे जो डीआईज हैं ये लगातार बाई कर रहे हैं। ये डाटा मैं डेली टेलीग्राम के ऊपर शेयर करता हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया और कमेंट बॉक्स में भी दिया है और एकदम फ्री है दोस्तों। मैं किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता हूं, कोई प्रीमियम ग्रुप के नाम पे पैसे वैसे मैं कुछ भी नहीं लेता हूं। इस चीज का ध्यान रखना, मेरे नाम से कभी आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना है। K9 इंडिकेटर जरूर मेरा है, इसके अलावा मैं किसी तरह से कोई पेमेंट वगैरह किसी से कुछ भी नहीं लेता हूं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना दोस्तों। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, कमेंट में लिंक मैंने दे दिया है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें। अब देखिए नीचे के लेवल मैंने आपको बता दिया निफ्टी में कि कहां तक क्या हो सकता है। कल एक्सपायरी है तो आप कोशिश ये करें कि ज्यादा क्वांटिटी से काम ना करें, बिल्कुल कम से कम क्वांटिटी रखते हुए चलें, क्योंकि एक्सपायरी पे होता ही लफड़ा है। आप एवरेज भी नहीं कर सकते भाई, एवरेज कैसे करोगे? एवरेज करोगे और वो प्रीमियम नहीं चला और डीके हो गया तो अगर आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि यार मेरा प्रीमियम चलेगा ही नहीं, वो डीके हो जाएगा और मैं क्या करूं, तो मैं आपको लास्ट में एक स्ट्रेटेजी बता दूंगा, उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना, शायद आपका जो लॉस होता है वो लिमिटेड हो जाए। एक बार मैं सेंसेक्स तक पहुंचूं उसके बाद में फिर बताता हूं आपको। देखिए आज इसने लाइफ टाइम हाई लगाया, लगाया कि नहीं लगाया? लाइफ टाइम हाई लगाया। उधर इसी ने नहीं, मिड कैप तो लगभग 14,000 पहुंच चुका है, मिड कैप भी लाइफ टाइम हाई पे लगा रहा है। निफ्टी हमारी पहले लाइफ टाइम हाई लगा के गई थी, अब निफ्टी की बारी है। देखो मिड कैप ने लगा दिया, बैंक ने लगा दिया, बैंक तो लगा ही रहा है पिछले 2 दिन से, और अब निफ्टी बची हुई है। निफ्टी ने शायद 26,100 के आसपास तक का लाइफ टाइम हाई लगाया था। इस बार हो सकता है निफ्टी थोड़ा सा मूव कर जाए अगर यूएस मार्केट थोड़ा साथ दे दे तो। चलिए बैंक में देखते हैं, अगर कल 59,000 का एक जो लेवल है साइकोलॉजिकल, इसके ऊपर मार्केट मिलता है, गैप अप हो या कैसे भी हो, गैप अप होके भी अगर टिक जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैं जो फर्स्ट टारगेट लेना चाहूंगा वो लेना चाहूंगा 59,131, दूसरा टारगेट लेना चाहूंगा 59,231, तीसरा टारगेट लेना चाहूंगा मैं 59,323, यहां तक के मैं टारगेट लेना चाहूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर ये मार्केट थोड़ा डाउन साइड में चले तो, क्योंकि मार्केट में एक चीज और ध्यान रखना, ये जब चलता है ना ऊपर की तरफ तो बहुत धीरे धीरे चलता है। कल किसी मित्र ने कमेंट किया था कि सर तेजी आती है मंदी मंदी में, मतलब मंद मंद, यूं समझो आप, तेजी आती है मंद मंद और मंदी आती है तेज तेज। किसी ने कमेंट किया था, हालांकि ये मेरी बात नहीं है, किसी मित्र ने कमेंट किया था। तो ये सच है, वाकई में तेजी धीरे धीरे आती है, लेकिन जब मंदी आती है तो एकदम ऐसे लटक के आती है। सो आप 58,919 के लेवल का ध्यान रखेंगे। यहां से मार्केट गिरा तो 58,836 फर्स्ट टारगेट, 58,596 सेकंड टारगेट और 58,283 थर्ड टारगेट। वैसे एक चीज बताऊं आपको, जो रिकवरी होती है ना खास तौर पर, वो तेजी में नहीं होती है। ये सीक्रेट बात बता रहा हूं मार्केट की, रिकवरी ज्यादातर तेजी में नहीं होती है, ज्यादातर रिकवरी होती है मंदी में।
जिस वक्त मंदी आती है ना, उस वक्त तेजी से रिकवरी होती है। आपने जितने भी घाटे किए होंगे ना, उन घाटों की रिकवरी मंदी में बड़ी तेजी से होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 100% ऐसा ही होता है, इसका ध्यान रखना। ये एजुकेशनल वीडियो है, कोई गारंटी वाली रिटर्न वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं आपको कोई बाय सेल का सिग्नल दे रहा हूं, केवल और केवल शुद्ध एजुकेशन के लिए आप इस वीडियो को वॉच करें दोस्तों। अब बात आती है सेंसेक्स की। देखो सेंसेक्स में हम क्या कर सकते हैं और हमें कैसे क्या क्या करना चाहिए। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूं निफ्टी की, कि कल एक्सपायरी है तो आपको क्या करना है। देखो आप अगर 10,000, 15,000 या 20,000 के आसपास से काम कर रहे हो तो आप अपना लॉस कभी रिकवर नहीं कर सकते। और सेबी ये बोलते हैं कि 92% लोग लॉस में ही हैं। और वो क्यों है? क्योंकि कम पूंजी लेके आते हैं, और ये कम पूंजी है ना, धीरे 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 लॉस में कन्वर्ट होते होते कब बहुत ज्यादा होती है उनको पता ही नहीं चलता है। मतलब वो एक बार 10 लेके आएंगे, फिर लॉस करेंगे, फिर 10 लेके आएंगे, फिर लॉस करेंगे, फिर 10 लेके आएंगे, फिर लॉस करेंगे। ऐसे करते 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 वो क्या करते हैं ना, कि अपना पूरा कैपिटल ही खत्म कर देते हैं। जो होता है ना उनके पास, सब खत्म कर देते हैं। अब करना क्या है आपको? देखो सबसे पहले तो आप कम से कम इतना कैपिटल रखो ताकि आप डेली के 100, 200, 500, 1000 रुपये यहाँ पे बना पाओ। ये शेयर मार्केट है, कोई सट्टा बाजार नहीं है। आप इसको सट्टा बाजार मत समझो दोस्तों। यहाँ पे लेवल से लेवल, और अगर सही डिसीजन सही समय पे ले लिया जाए तो ही काम होता है, नहीं तो फिर इस समंदर का पानी खारा है। बार बार बोलता हूं मैं, लोग कहते हैं पैसे का समंदर है, लेकिन समंदर का पानी खारा है, इसको पिया नहीं जा सकता। पीने के लिए फिल्टर करना पड़ेगा, और फिल्टर करने के लिए अपने आप को फिल्टर करना पड़ेगा। 8 घंटे की मेहनत केवल आपको रोजी रोटी दे सकती है, नौकरी दे सकती है, पैसे वाला नहीं बना सकती। पैसे वाला बनना है तो इसको डबल करना पड़ेगा, 16 घंटे करना पड़ेगा, चार्ट सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सो स्ट्रेटजी ये है, अगर आपके पास में यहां तक है तो क्या स्ट्रेटजी है सुनो। आप निफ्टी में अगर आपको, देखो इसमें दो चीजें ध्यान रखना। अगर आपको लगता है आज कि मार्केट में तेजी आने वाली है, ओपन होने के बाद में पता चल जाता है नॉर्मली मार्केट का 70-80% तक पता चल जाता है कि अब मार्केट तेजी में जाएगा, तो आप 2 कॉल बाई कर सकते हैं और 1 कॉल आप सेल कर सकते हैं। हेजिंग हो गई। अब मार्केट कहीं पर भी जाए आपको लिमिटेड लॉस दिखाई देगा वहां पे कि 4K या 3K या 2K, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। परमानेंट घाटा है ये, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा आपका। हो सकता है 4-5 हो जाए, 5K, इससे ज्यादा तो कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो 2 कॉल बाय करनी है, 1 कॉल सेल करनी है। अगर आपको लगता है मार्केट डाउन जा रहा है तो फिर आपको क्या करना है? डाउन जा रहा है तो 2 तो पुट बाय करो, पुट 2 बाय करो, और 1 कॉल को सेल करो। ठीक है, स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं आपको, बाय सेल की रिकमेंडेशन या टिप नहीं दे रहा हूं, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लेना। और ये पहले आप 10 दिन पेपर ट्रेड करो, पेपर, ठीक है, पेपर ट्रेड करो। ऐसे नहीं कि आप उठाए और लग गए बस काम पे, नहीं। पेपर ट्रेड एप्लीकेशन होती है, बहुत सारी प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, नकली पैसा होता है उनमें, उनसे सीखो, पहले एजुकेशन लो, उसके बाद में आप इनको एग्जीक्यूट करके देखना कि मैं सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ। तो 2 पुट को आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं और 1 पुट को आप सेल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किधर भी जाएं आपका लॉस उसमें देख लेना, आपका जो भी ब्रोकर है उसमें आपको लॉस बता देगा वो, कि आपको 5K या 6K या 2K जो भी होगा, 6 तक तो नहीं जाएगा। और अगर आप देखेंगे प्लस की तरफ तो अनलिमिटेड लिखा हुआ रहेगा, करके देख लेना, अनलिमिटेड लिखा हुआ दिखा रहेगा। और लॉस है जो फिक्स रहेगा आपका 4-5 से। सो ये आप एक बार करके देखें। अब बात करते हैं सेंसेक्स की, कि 84,991 का लेवल है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हुआ तो 85,101 और 85,202 एंड 85,302, ये मेरे लिए अगले टारगेट हो सकते हैं। दोस्तों देखो, अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी, वीडियो एजुकेशनल लगाओ, तो प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए एक बार वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो हाइप भी कर देना। 84,900 ये मेरा एक लेवल है, इसके नीचे अगर कल मार्केट मिलता है तो 84,822 फर्स्ट, 84,696 सेकेंड, एंड 84,587 थर्ड, और फिर 84,200। यहाँ से एक जबरदस्त, ये जिस दिन कटेगी ना उस दिन मजा आएगा मार्केट में। बट इसमें एक स्ट्रेटेजी होती है एफवीजी में, मैंने आपको आज लाइव में भी बताया था, 0.5 एंड 0.6, उसका भी ध्यान रखना जिस दिन ये कटे, जिस दिन कटे, ऐसे नहीं। सो मेरी तरफ से एक छोटा सा एनालिसिस था, केवल शिक्षा के उद्देश्य था, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन ना समझे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, बहुत प्यारा लगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो को हाइप कर दीजिए,
लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट या अपना व्यू आप शेयर कर सकते हो इसमें कि कल आपको क्या लगता है कि कितना निफ्टी जा सकती है, लाइफ टाइम हाई जा सकती है कि नहीं जा सकती है, अप डाउन में कितने लेवल्स रह सकते हैं। डेफिनेटली आप ये सारी चीजें कमेंट में शेयर कर सकते हो। आपका कोई कॉल पुट होल्ड है तो वो आप शेयर कर सकते हो, मैं जरूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर ले दोस्तों, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए अब मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम सा, गणी गणी खम्मा सा।